जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं भूगोल का प्रैक्टिस सेट, आज मैंने सोचा था क्यों ना आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लाया जाए और ये जो मैंने पढ़ाया है उससे थोड़ा हटके आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होना, चीज़ों को सीखने की कोशिश करना। अब ऐसा भी नहीं है कि जितना मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ आप उतना ही पढ़ रहे हो, आप अपना भी तो अलग से पढ़ रहे होंगे। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पता लग जाएगा कि आपको कितना आता है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताइए कि आपके प्रैक्टिस सेट में नंबर कितने आए। ठीक है, तो देख लो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। देखिए, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछी है, 4 ऑप्शन मैंने लिख दिए हैं। अब आपको देखना है कि दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है। उससे पहले भारत की पहली सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछी जाए तो ये मैं आपको लिखा चुकी हूँ, चिल्का झील है ना, चिल्का झील या लैगून। ये कहाँ पर है? ये आपके उड़ीसा राज्य में है। लेकिन बात आ जाती है कि उसने क्वेश्चन में पूछा है कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी झील बताइए, तो ये मथुपेट है या चेराई बीच लैगून है या श्रीहरिकोटा है या पुलिकट झील है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो पुलिकट झील है। अब पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए पुलिकट झील कहाँ पर है, तो आप बता दोगे कि ये जो आपकी झील है ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इतनी कंडीशन आप समझ गए। अब बात आती है कि एक और झील की जिसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। ये पुलिकट है और एक है लोकटक झील। लोकटक झील जो कि आपके कहां पर है? मणिपुर में। इन पॉइंटों को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपसे हमेशा बोला है कॉपी पेन लेकर बैठा करो, चाहे प्रैक्टिस सेट चल रहा हो चाहे कोई भी क्लास चल रही हो। इम्पॉर्टेंट ही आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर आप रीजनिंग कर रहे हैं तो उसमें क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व कर लीजिए। नहीं आते हैं तो सीख तो रहे ही हैं, है ना, आते हैं तो सॉल्व कीजिए। अब बहुत सारे स्टूडेंटों को ये क्वेश्चन नहीं पता होगा, लेकिन पता लग गया ना। अब देखो ये लैगून क्या होते हैं। ये लैगून क्या होते हैं? जब आकाशीय पिंड से कोई उल्का धरती पर गिरता है, जमीन पर गिरता है, तो एक बड़ा गड्ढा हो जाता है या उस गड्ढे से पानी निकलता है ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लैगून। ठीक है, ये कंडीशन समझ गए लैगून वाली। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपकी चिल्का है, दूसरे नंबर की पुलिकट है। पुलिकट आपके तमिलनाडु में, लोकटक झील आपके मणिपुर में। ठीक है, एक और झील है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि लोनार झील कहाँ पर है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे इसका चाहिए आंसर कि आपकी जो लोनार झील है वो कहाँ पर है। तो साथियों, आपका दूसरा प्रश्न आपसे कह रहा है नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है। ऑप्शन देख लीजिए, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, यमुना। ठीक है, अब जिसको आता है वो कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप तुक्का मत लगाइए। ठीक है, तुक्का लगाने से कोई फायदा नहीं है। अगर कोई चीज नहीं आ रही तो उसको सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो देख लो नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना। बात कर लेते हैं जल विद्युत परियोजना या नदी विद्युत परियोजना की। नदी विद्युत परियोजना की। पता है भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे कौन थे? बताइए कमेंट सेक्शन में। पहले पीएम पीटी नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने नदी विद्युत परियोजनाओं को क्या बोला था? आधुनिक भारत का मंदिर। ठीक है, इन्होंने नदी विद्युत परियोजनाओं को क्या बोला? आधुनिक भारत का मंदिर। अब ये चीज आपको समझ आ गई, किसने बोला? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अब देखो किस चीज को बोला था? बागों को बोला था। क्या बोला था? आधुनिक भारत का मंदिर। चलो ठीक है, अब बात कर लेते हैं
कि ये जो परियोजना है नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना, ये किस नदी पर है? गंगा पर है, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है या यमुना है? तो ये भाई आपके सतलज नदी पर है। अब नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर तो है, लेकिन लाभान्वित किस राज्य को करती है? हिमाचल प्रदेश को। ठीक है, इतनी कंडीशन समझ गए आप लोग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3 का आंसर कौन करते हैं, किसमें है दम जो पहली बार में ही दे आंसर का जवाब। ठीक है, तो देख लो, तीसरा क्वेश्चन है, उस कॉरिडोर का नाम बताइए। किस कॉरिडोर का? वही इसने ऑप्शन के अनुसार पूछा है। ठीक है, उस कॉरिडोर का नाम बताइए जिसे 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच बंगाल के विभाजन के बाद बनाया गया था। पता है, बंगाल के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में बनाया गया था, है ना। किसको? देखो, अनामलाई तो नहीं हो सकता, अनामलाई नहीं हो सकता, झांसी भी नहीं हो सकता। अब ये दोनों बचे हैं, तो इसमें हम कैसे पता लगाएंगे? अगर किसी को पता होगा तो वो बता देंगे। उस कॉरिडोर का नाम बताइए जिसे 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच बंगाल के विभाजन के बाद बनाया गया था। तो इसका नाम है सिलीगुड़ी। ठीक है, ये आपका एकदम करेक्ट आंसर है। साथियों, अब आपका क्वेश्चन 4 देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व के माध्यम से पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट बन ही जाता है ना। निम्नलिखित में से कौन सा न केवल भारत में बल्कि विश्व में भी सबसे बड़ा मैनग्रोव है? ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट सेशन में आंसर दीजिए। पहला है आपका सुंदरवन या पितर या पिचवरम या भितरकनिका। अब आपको बताना है कि इसका एकदम करेक्ट आंसर कौन सा है। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर है सुंदरवन मैनग्रोव। ये किस राज्य में? फटाफट बताइए जल्दी जल्दी, मुझे सबसे आंसर चाहिए कि आपका सुंदरवन मैनग्रोव किस राज्य में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साथियों, आपका क्वेश्चन 5 कह रहा है नेवेली ताप विद्युत परियोजना। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया है। ठीक है, अगर आपने मेरी स्टैटिक की क्लास ली है तो मैंने उसमें ये प्रश्न कराया है, देख लेना। मुझे खुद याद है तो आपको भी याद होगा जब आपने पढ़ा है तो, है ना। तो देख लो, नेवेली ताप विद्युत परियोजना किस राज्य में है? फटाफट आंसर कीजिए। तमिलनाडु में या झारखंड में, मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में? ये किस राज्य में है? ठीक है, तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में। अब आपको मुझे बताना है तमिलनाडु की राजधानी, झारखंड की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी। ठीक है, तमिलनाडु में कौन सा डांस किया जाता है, झारखंड में कौन सा किया जाता है, मध्य प्रदेश में कौन सा किया जाता है, उत्तर प्रदेश में कौन सा किया जाता है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के बारे में आपको बताना है कि यूनेस्को में 3 स्थानों को ऐड, मतलब पहले से ही जो ऐड हैं वो कौन कौन से हैं और किस वर्ष उनको जोड़ा गया। यूनेस्को में उत्तर प्रदेश में आपको ये कंडीशन बतानी है। और आपको मुझे बताना है कि भारत के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में, और प्रधानमंत्री कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, और इन तीनों के अनुच्छेद बताने हैं। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, आपको आज का प्रैक्टिस सेट कैसा लगा मुझे कमेंट सेशन में अवश्य बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।